प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए अल्पों को वचन को ध्यान करेंगे। शनिवार के संदेश में ये अपन सुने हैं कि परमेश्वर के विरोध भक्त लोग बात करने से परमेश्वर उनको दंड नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर और भक्त दोनों के बीच में संबंध ऐसे होते हैं कि जो पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे होते हैं उसी प्रकार के। तो इसीलिए परमेश्वर जो उनके विरोध बात करने वाले को कभी भी सजा दंड नहीं देगा भक्तों, क्योंकि अचानक उनकी जीभ से निकलते हैं बाद में उन्होंने परमेश्वर के लिए प्राण देने का उतना प्रेम भक्त लोगों में रहते हैं। तो इसके बारे में अपन शनिवार के दिन तक ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि ऐतिहासिक विभाग क्या है। ऐतिहासिक विभाग अपन पवित्र बाइबल में पहला 5 पुस्तक व्यवस्था है। 5 पुस्तक को व्यवस्था कहते हैं, बाद में ऐतिहासिक ग्रंथ है, बाद में काव्य ग्रंथ है, और बाद में बड़ी भविष्यवक्ता का ग्रंथ, छोटे भविष्यवक्ता का ग्रंथ, उस प्रकार है। और सुसमाचार पत्र, प्रेरितों के काम और विश्वास की आत्मिक वृद्धि के लिए पौलुस ने लिखा है पत्र, और भविष्यवाणी का ग्रंथ प्रकाशित वाक्य, ये सब अपन पहले ध्यान करें। तो उसमें से तीसरा श्रेणी की कौन सी? ऐतिहासिक विभाग। ऐतिहासिक विभाग को कैसे व्याख्या करना उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। आइए, तो ऐतिहासिक विभाग में जो वचन रहते हैं उसको ठीक रीति से उसी को भी व्याख्या करना चाहिए, क्योंकि अब ऐतिहासिक की जरूरी क्या है? ऐतिहासिक का मतलब जो भूतकाल में जो हुआ है, उसको ऐतिहासिक कहते हैं। तो ऐतिहासिक विभाग में ये ऐतिहासिक देखने से अपने को 5 लाभ है। क्या है? जो 5 लाभ अपने को है कलीसियों को, क्योंकि सुनिए, पहला लाभ जो भूतकाल में हुआ है, तो वो संदर्भ, वो घटना को अपन देखने से परमेश्वर का व्यक्तित्व मालूम होता है। क्या होता है? परमेश्वर का व्यक्तित्व मालूम। कैसे? अभी देखो, भूतकाल में पुराने नियम में कौन से संदर्भ में, कौन से स्थिति में, कौन सा संदर्भ, कौन सी स्थिति में परमेश्वर कैसे रिएक्ट हुआ है, वो अपने को मालूम होते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसे रहते हैं वो अपने को मालूम होते हैं। पहला लाभ ये है, यानी कौन सा सिचुएशन में परमेश्वर का रिएक्शन कैसे रहेगा वो अपने को मालूम होता है, पहला। दूसरा विषय, और इतिहास में अपन देखने से परमेश्वर ने भक्त लोगों को कैसे अनुग्रह दी है, कैसे मदद किया है, कैसे अनुग्रह दी है, और कैसे वो लोगों को बचाए है, रक्षा करे है, इसके बारे में अपने को मालूम होता है। क्या करे? भूतकाल में परमेश्वर भक्त लोगों को कैसे बचाए, कैसे अनुग्रह दी है, उनको कैसे मदद किया है, ये सब देखने से अपन विश्वास में स्थिर बनते हैं। है या नहीं? वो देखने से अपन विश्वास में स्थिर बनते हैं और विश्वास में आगे चल सकते हैं। यह है दूसरा लाभ। इतिहास में मालूम नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता, अपन भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं चल सकते। है या नहीं? तो ये दूसरा है। तीसरा लाभ ये है कि जो पुराने नियम में जो पाप करने के बाद परमेश्वर कैसे दंड दी है, कैसे सजा दी है, वो अपन देखने से पाप करने के लिए अपन डरते हैं। यह है तीसरा लाभ। क्या है? जो पुराने नियम में भूतकाल में पाप किए लोगों पर परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का सजा कैसे आया है, परमेश्वर का रिएक्शन कैसे थी, वो अपने को मालूम होना है। वो मालूम होने से अपन पाप करने के लिए डरते हैं। उदाहरण के लिए खोरोदातन अभिराम को धरती ने मुंह खोलकर अंदर जान से अब तो कुंड में चले गए खोरोदातन है, वो देखने से अपने को डर लगता है। तो तीसरा लाभ ये है कि भूतकाल में परमेश्वर जो पाप के व्यक्ति को कैसे दंड दी है, कैसे सजा दी है, वो देखने से अपन पाप करने के लिए डरता है। ये है तीसरा लाभ। और चार लाभ ये है कि भूतकाल में परमेश्वर, पवित्र बाइबल में भूतकाल में परमेश्वर क्या किया है, विशेष रूप से इस्राएल लोगों के जीवन में हर एक घटना, हर एक स्थिति जो हुए है उसके द्वारा अपन बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। पुराने नियम इस्राएल लोगों के जीवन में से अपन बहुत कुछ सीखते हैं वो इतिहास से, पुराने नियम के इतिहास से, क्योंकि
क्योंकि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 10वां अध्याय 11 वचन देखो, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 10 और 11 में देखो, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हालेलुया। देखो, ये सब चेतावनी है। क्या? जो इस्राएल लोगों के जीवन में हुई हर एक घटना, हर एक जो स्थिति संदर्भ जो आए हैं, वो हर एक घटना अपने को दृष्टांत है और वो अपने को चेतावनी है। क्या है? वो अपने को चेतावनी दे, इंडिकेशन दे रहे, वैसा नहीं करना है या नहीं? तो अभी देखो, भूतकाल के बारे में परमेश्वर बात करना और जो भूतकाल में क्या हुआ है वो अपन सीखना जरूरी है। भूतकाल के बारे में परमेश्वर बात करना और जो बात कर रहे हैं हर एक बात अपन सीखना जरूरी है, क्योंकि हर विश्वास इतिहास को जानना चाहिए। हर विश्वास इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि अगर इतिहास मालूम ना हो तो, भूतकाल में क्या वो मालूम नहीं हो तो आज ये मानव जाति क्यों ऐसा है, आज मानव जाति क्यों ऐसा है, मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ है, मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ है, आज मानव जाति ऐसा क्यों है, और आज अपन जो स्थिति में है इस स्थिति के कारण क्या है, स्थिति के कारण क्या है, और परमेश्वर इस धरती में क्या क्या करना चाह रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा इस धरती में क्या है, ये सब मालूम होना है। बराबर अपने को इतिहास मालूम होना है। यह है परमेश्वर का बड़ी योजना है या नहीं? मानव जाति का आरंभ कैसे हुए है, और आज मानव जाति ऐसा क्यों है, आज अपनी स्थिति ऐसी क्यों है, और परमेश्वर की योजना धरती पर क्या है, ये सब बातें अपने को मालूम होना है। तो इतिहास को देखना जरूरी है, समझ में। और देखिए, इसीलिए जो पुराने नियम में जो हुए है हर एक घटना दृष्टांत है अपने। दृष्टांत का मतलब कंपैरिजन। इसका मतलब क्या है? जो सादृश्य, दृष्टांत मतलब सादृश्य। जो आत्मिक जीवन में बहुत लोगों की स्थिति एक जैसा रहता है। अभी स्वाभाविक शरीर के एक से व्यक्ति, एक बराबर मेरा जैसा व्यक्ति और एक व्यक्ति होगा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन आत्मिक जीवन में एक जैसा व्यक्ति 100 हजारों लोग रहते हैं। इसका मतलब आत्मिक जीवन बहुत लोगों का स्थिति एक ही जैसा रहता है। उसी प्रकार कलीसिया में भी जो पुराने नियम में हुआ है, पुराने इस्राएल लोगों के बीच में हुआ है, वही नए इस्राएल लोगों के बीच में भी होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, होते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने जीवन में क्या करना चाहते, पुराने नियम में कलीसिया में परमेश्वर क्या करे है, और नए नियम में इस्राएल लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या करने वाला है, उस सब बातें अपने को इतिहास के द्वारा ही मालूम होता है। ये है 4 का विषय। इतिहास मालूम नहीं है तो परमेश्वर की योजना अपने को बिल्कुल मालूम नहीं होता। 5वां विषय ये है कि जो भूतकाल में जो हुआ है उस इतिहास भविष्य काल का दर्पण है। यह है 5वां। भूतकाल में जो हुआ है, हाँ, वो पूरा इतिहास को अपन ध्यान करने से वो पूरा भविष्य को दिखाता है। किसको दिखाता है? भविष्य काल को दिखाता है। भूतकाल जो है वो भविष्य काल का दर्पण है, क्योंकि जो पूर्व काल में जो हुआ है, पहले जो हुआ वो फिर से होने वाला है। अपने को सुलेमान राजा ने सबोपदेशक में यही बात बताए। 3रा अध्याय 15 वचन देखो। सबोपदेशक 3रा अध्याय 15 वचन में क्या बताए सुलेमान राजा ने, सुनिए। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। ये देखो, जो कुछ हुआ है वो पहले हो चुका है, अभी जो हो रहा है उससे पहले हुआ है या नहीं? तो इसीलिए अपने को इतिहास मालूम होने से भविष्य के लिए कैसे तैयार रहना है अपने को मालूम होता है। यह है 5वां। तो इसीलिए क्या करना है, जो इतिहास के विभाग से जो मूल वचन लिए है उसको देखना है। क्या है वो मूल वचन से अपन क्या सीख सकते हैं। वहां पर मूल वचन में जो पहला लाभ क्या है, जो भक्त लोगों को परमेश्वर कैसे मदद की है, कैसे अनुग्रह दिखाए है, वो देख सकते क्या। नहीं तो परमेश्वर
जो पाप करे व्यक्ति को कैसे दंड सजा दिए है, इस प्रकार का पाप करने से भूतकाल में पुराने नियम में वो मिल रहे। नहीं तो परमेश्वर का व्यक्तित्व अपने को वहां पर मालूम हो रहे क्या? हाँ, परमेश्वर का व्यक्तित्व वहां पर मालूम हो रहे क्या? परमेश्वर स्थिति या संदर्भ में पुराने नियम में कैसे रेस्पॉन्ड हुआ है, कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड हुआ है, आप भी कैसे रिस्पॉन्ड होने वाला है परमेश्वर। तो जो इतिहास विभाग से मूल वचन अपन लिए है, उसके पीछे ये 5 लाभ जो है इसको अपन देखना है। ये 5 लाभ में कौन से लाभ में वो मूल वचन आएगा, देखना है, ध्यान करना है। बाद में उस मूल वचन जो इतिहास विभाग का मूल वचन को ठीक रीति से व्याख्या करने के तरीकों के द्वारा बराबर व्याख्या करना है। जब झूठ शिक्षा नहीं निकलता है, झूठ शिक्षा नहीं निकलता है, ये ऐसा ठीक रीति से व्याख्या करने वाला ऐसा ठीक रीति से व्याख्या करने वाला बाप को ऐसा कहा गया है कि प्रथम तिमोथी की पत्री पहला अध्याय 11 वचन देखो। प्रथम तिमोथी की पत्री पहला अध्याय 11 वचन। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। ये परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस समाचार के अनुसार, परम धन्य परमेश्वर के सुसमाचार। देखो, ये परम धन्य का काम है। क्या है ये परम धन्य का काम? क्या है? ठीक रीति से व्याख्या करना। ये परम धन्य का काम है। जो सेवक, जो प्रचारक ठीक रीति से मूल वचन को, वो काव्य ग्रंथ का है, नहीं तो उपमान भाषा का है, नहीं तो सादृश्य में है, नहीं तो ऐतिहासिक विभाग में है, नहीं तो भाषण में है, नहीं तो व्यवस्था के हैं, कौन सी श्रेणी की है मूल वचन, और उस मूल वचन को कौन सी प्रकार से भविष्यवाणी का है, कौन सी प्रकार से कौन सी व्याख्या करने का तरीकों से उसको व्याख्या ठीक रीति से व्याख्या करना है। इस प्रकार श्रद्धा से ध्यान करके बराबर उसको ठीक रीति से व्याख्या करते हैं। जब एकदम खरा संदेश निकलता है, क्या निकलता है? खरा संदेश, एकदम सच संदेश निकलता है, उसको कहते हैं परम धन्य सुसमाचार। हालेलुया। क्या कहते हैं उसको? परम धन्य सुसमाचार, परम धन्य सुसमाचार कहते हैं। तो देखिए, अपन ऐसा परम धन्य सुसमाचार, धन्य का काम करना है। ठीक रीति से वचन को क्या करना है? ठीक रीति से अपन व्याख्या करना है, ठीक रीति से व्याख्या करना है। परम धन्य के सुसमाचार अपन सुनाना है। जैसा बोले तो वैसा सुसमाचार सुनाना नहीं, तो ऐसा सुसमाचार जैसा बोले तो वैसा वचन को व्याख्या करने से कलीसिया को बीमारी आती। क्या आती? बीमारी आएगा। कलीसिया को चंगाई और फिर चंगाई होना जरूरी है या नहीं? तो स्वस्थ संदेश देना है, स्वस्थ शिक्षा देना है, स्वस्थ व्याख्या करना है। अस्वस्थ की व्याख्या, झूठ शिक्षा, झूठ संदेश नहीं। क्या देना है? स्वच्छ संदेश, स्वस्थ संदेश और स्वस्थ शिक्षा देना है, खरा संदेश देना है। समझ में? ये है परम धन्य संदेश। हालेलुया। तो ये है इतिहास को देखने से इस प्रकार 5 प्रकार के लाभ है। तो इतिहास विभाग को अपन व्याख्या करते, जब ये 5 नियम को देखना है, 5 लाभ में से ओमोलोचन कौन से श्रेणी की है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन से श्रेणी की होती है मूल वचन, वो देख के बाद में उसको ठीक रीति से व्याख्या करना है। ये है आज का संदेश। समझ में? आइए इस संदेश फल के लिए प्रार्थना करें। स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको पवित्र बाइबल में ऐतिहासिक पुस्तक है, ऐतिहासिक विभाग के मूल वचन को किस प्रकार से व्याख्या करना है उसके बारे में हमको पता है। विशेष रूप से प्रभु, इतिहास को हम मालूम ना हो तो प्रभु हम बहुत नष्ट होते हैं। इतिहास मालूम होने से ये 5 प्रकार का लाभ हमको है। हर व्यक्ति आत्मिक जीवन को, हर व्यक्ति का आत्मिक जीवन को, कलीसिया को प्रभु 5 लाभ है। तुम बताए श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जितना लगे संदेश न सुने, हर एक के संदेश को फलाओ प्रभु, और कल मिलते जो वचन के गहराई मिलने का अनुभव देते प्रभु। यीशु मसीह के नाम इस सारे प्रार्थना को मानते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रमाणित तक सारे